ये कहानी 2012 की है, जहां दुनिया के तमाम लोगों का मानना है कि दुनिया 2012 में खत्म हो जाएगी। इसलिए इस मूवी का नाम 2012 रखा गया है। इससे पहले एक्सप्लेनेशन शुरू करें, मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलते हैं मूवी की तरफ। तो फिल्म के शुरू में हमें अमेरिका के एक बहुत बड़े आर्कियोलॉजिस्ट को दिखाया जाता है, जिनका नाम एंड्रियो होता है। एंड्रियो सबसे पहले इंडिया आते हैं क्योंकि इनको इंडिया के एक बहुत बड़े एस्ट्रोफिजिस्ट से मिलना था, जिसका नाम संतराम होता है। यहाँ पर संतराम इंद्रियों को बताते हैं कि सन फ्लेयर्स की वजह से जमीन की कोर आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही है, यानी 2012 में दुनिया मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगी। ये सारी मालूमात जानने के बाद इंद्रियो फौरन अमेरिका आते हैं और अमेरिका जाने के बाद ये सारी मालूमात गवर्नमेंट को देते हैं। इसके बाद दुनिया के तमाम साइंटिस्ट आहिस्ता आहिस्ता ये समझने लगते हैं कि दुनिया खत्म हो रही है। इसलिए तमाम मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर आपस में खुफिया मीटिंग करते हैं और फैसला करते हैं कि दुनिया बहुत जल्द खत्म होने वाली है और इसलिए हमें कुछ भी करके इस मसले का हल ढूंढना होगा। दूसरी तरफ चाइना आर्मी के लोग बड़ी बड़ी आर्क बना रहे थे। ये लोग 9 बड़ी आर्क बनाना शुरू कर देते हैं और एक आर्क के अंदर 1 लाख लोग आ सकते थे, लेकिन इस आर्क के टिकट बहुत महंगे थे। वही लोग इस टिकट को अफोर्ड कर सकते थे जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं। इसके बाद कहानी 2012 पर आती है, जहाँ पर सबका ख्याल था कि दुनिया 2012 में खत्म हो जाएगी। फिर हमें कैलिफोर्निया में एक राइटर दिखाया जाता है जिसका नाम जैक्सन होता है। जैक्सन पैसे की कमी की वजह से एक बहुत अमीर आदमी का ड्राइवर था। जैक्सन की बीवी इससे अलग हो गई थी और इसके बच्चे भी इसकी वाइफ और इसके बॉयफ्रेंड के साथ रहते थे। आज जैक्सन को अपने बच्चों के साथ बाहर जाना था, इसलिए वो सबसे पहले अपने बच्चों के पास जाता है। अपने बच्चों को लेकर वो इसी जगह पर जाता है जहाँ पर वो हमेशा जाता था। इस जगह का नाम नेशनल पार्क होता है। पहले ये जगह बहुत खूबसूरत थी, इस जगह पर हर तरफ हरियाली थी, लेकिन यहाँ आकर जैक्सन को बहुत अजीब लगता है क्योंकि यहाँ के दरख्त और पानी दोनों का रंग खत्म हो गया था और ये मुकम्मल तौर पर सूख चुके थे। बाकी बचा हुआ पानी यहाँ पर उबल रहा था और इसके बाद जैक्सन को ये भी पता चलता है कि यहाँ के सारे जानवर मर चुके हैं। जैक्सन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। इसके बाद फौज के कुछ लोग जैक्सन और इसके बच्चों के पास आते हैं। वो जैक्सन और इसके बच्चों को अपने साथ लेकर जाते हैं और इसके बाद जैक्सन को जियोलॉजी डिपार्टमेंट में लाया जाता है, जहाँ जैक्सन एंड्रयू से मिलता है। एंड्रयू जैक्सन को बताता है कि मैंने आपकी साइंस फिजिक्स की बुक पढ़ी है, आप बहुत अच्छे राइटर हैं, लेकिन ये जगह आपके लिए महफूज नहीं है। आप बच्चों के साथ जल्दी से यहाँ से चले जाए। जैक्सन भी ऐसा ही करता है, बच्चों को अपने साथ लेकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन रास्ते में इसके खादमी नजर आता है। वो जैक्सन से पूछता है कि आर्मी वालों ने तुम्हें क्या बताया। फिर जैक्सन इससे कहता है कि आर्मी वालों ने मुझे बताया कि ये जगह आपके लिए महफूज नहीं है और मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। इसके बाद जैक्सन अपने बच्चों को लेकर पास के ही एक कैंप में चला जाता है और वहाँ पर जाकर रात को गुजारता है। लेकिन रात के वक्त जैक्सन को बहुत अजीब आवाजें आ रही थी। इन आवाजों का पीछा करने के बाद वो देखता है कि वो शख्स जो दिन को इसका पीछा कर रहा था और जो इससे पूछ रहा था कि आर्मी वाले ने तुमसे क्या कहा, वो देखता है कि वो आदमी रेडियो पर एक शो कर रहा है और इस शो में वो दुनिया को बता रहा है कि दुनिया बहुत जल्द खत्म होने वाली है। अब जैक्सन इस आदमी के पास जाता है और इससे पता चलता है कि वो आदमी एक आरजे है। जब वो इसे ये सब बातें बताता है तो जैक्सन को इसकी बात पर यकीन नहीं आता। इसे ऐसा लगता है कि शायद वो सब कुछ सिर्फ अपने एक शो के लिए कर रहा है और वो इसकी बातों को नजरअंदाज करता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद दूसरी तरफ हमें जैक्सन की वाइफ दिखाई जाती है जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक मॉल के अंदर है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मॉल की जमीन टूट रही है और मॉल में हर तरफ तबाही मच गई है। तो जैक्सन की एक्स वाइफ फौरन इसको फोन करती है और इसे कहती है कि बच्चों को फौरन घर लेकर आओ। जैक्सन भी ऐसा ही करता है, वो बच्चों को लेकर फौरन घर चला जाता है और अपने बच्चों को ड्रॉप करने के बाद वो आदमी जिसका वो ड्राइवर था इसके बच्चों के पास भी जाता है और उनको एयरपोर्ट पर ड्रॉप कर देता है। जब वो वापस जा रहा था जैक्सन ने देखा कि जमीन धीरे धीरे टूट रही है। वो फौरन गाड़ी से बाहर निकलता है। वो समझ जाता है कि दुनिया में कुछ गड़बड़ी चल रही है। अब इसके बाद हमें मालूम हुआ कि कैलिफोर्निया आहिस्ता आहिस्ता तबाह हो रहा है, पुल टूट रही है, जमीन फट रही है, तमाम इमारतें गिर रही हैं और पानी भी हर तरफ से बह रहा है। ऐसा लगता है जैसे सारी दुनिया खत्म होने वाली है। जैक्सन अपनी वाइफ के पास जाता है और अपनी वाइफ को और बच्चों को और इसके बॉयफ्रेंड को भी अपने साथ बिठाता है और कैलिफोर्निया से भागने की कोशिश करने लगता है और काफी मुश्किलात के बाद आखिरकार वो एयरपोर्ट तक पहुंच जाता है। जहाज में सवार होने के बाद जैक्सन अपनी वाइफ को बताता है कि उस आदमी ने मुझे नेशनल पार्क में बताया था कि ये दुनिया जल्द ही खत्म होने वाली है, लेकिन मैंने इसकी बातों को लाइटली लिया। अब इसके बाद मुझे ये सब मालूम हुआ कि दुनिया के कई प्राइम मिनिस्टर ने इस बात को राज रखा हुआ है कि उन लोगों ने आर्क बनाई है और इसी आर्क से इंसानों को बचाया जा सकता है। अगर मुझे मालूम हो जाए कि ये आर्क कहाँ पर है तो हम आसानी से वहाँ पर जा सकते हैं। मुझे लगता है कि उस आदमी को इसके बारे में मालूम होगा कि वो आर्क कहाँ पर है। तो फिर जैक्सन नेशनल पार्क में जाता है और वहाँ इसकी मुलाकात
किसी आरजे से होती है। इससे पहले कि आरजे से कुछ बताता, उन्होंने अचानक देखा कि वहाँ पर एक पहाड़ फट गया है और इसके अंदर से आग के गोले बरसने लगते हैं। फिर बड़ी मुश्किल से जैक्सन को आखिरकार आर्क का नक्शा भी मिल जाता है। वो किसी तरह नक्शे के साथ जहाज में बैठता है और इसके बाद जैक्सन को मालूम होता है कि आर्क चाइना में है, तो फौरन चाइना की तरफ बढ़ता है। अब चाइना जाने से पहले अपने बॉस के पास भी जाता है, जहाँ पर इसके बॉस और इसके बच्चे भी होते हैं। इसके बॉस के पास इस आर्क की टिकट थी, तो वो अपने बॉस के पास जाता है और कहता है कि आप हमें भी अपने साथ ले जाएं। इसका बॉस इसकी बात सुनकर राजी हो जाता है और फिर वो जैक्सन की फैमिली को भी अपने साथ लेकर जाने लगता है। लेकिन रास्ते में हमें दिखाया गया कि इनके जहाज का पायलट जहाज चलाने में अच्छा नहीं है, इसलिए बाद में इसे काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। जहाज का फ्यूल भी खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से आखिरकार जहाज चाइना के बॉर्डर पर जाकर गिरता है और इसका पायलट भी मर जाता है। जहाज से बाहर आने के बाद ये लोग वहाँ फंस जाते हैं और अब जैक्सन और इसके बॉस को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। फिर वहाँ पर कुछ आर्मी के लोग आते हैं। यहाँ जैक्सन का बॉस जल्दबाजी करता है और आर्क के अंदर चला जाता है, लेकिन जैक्सन और इसकी फैमिली के पास टिकट नहीं थी। इसलिए इनको अंदर आने की इजाजत नहीं मिलती। लेकिन जैक्सन के घर वालों ने बहुत दरख्वास्त की कि इनको भी अंदर जाने की इजाजत मिल जाए। इसके बाद एक लड़का आता है जिसने इस आर्क को बनाने में हिस्सा लिया था। इसके कहने पर जैक्सन और इसकी फैमिली को भी अंदर जाने की इजाजत मिल जाती है और इसके बाद आखिरकार बड़ी मुश्किल से ये तमाम लोग आर्क तक पहुंच जाते हैं। आर्क के बाहर इंसानी आबादी बहुत ज्यादा थी, यानी बहुत सारे लोगों को इस आर्क के बारे में पता चल गया है। हर कोई इसके अंदर जाना चाहता है, लेकिन आर्क के दरवाजे बंद हो गए थे क्योंकि 28 मिनट के बाद यहाँ पर एक बहुत बड़ा सैलाब आने वाला था। इसके बाद दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि एंड्रयू के वालिद की भी मौत हो गई है सैलाब की वजह से। फिर हम एंड्रयू को आर्क के अंदर देखते हैं और दुनिया के बड़े बड़े हिस्से भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए थे, पर अब सिर्फ एक बहुत छोटा सा हिस्सा रह गया था। लेकिन यहाँ पर एंड्रयू सबको समझाने की कोशिश करता है कि हमें इंसानियत को नहीं भूलना चाहिए, इसलिए वो आर्क के दरवाजे खोलने का ऑर्डर देता है। इसके बाद आर्क के दरवाजे खुल जाते हैं और तमाम लोग आर्क के अंदर आने लगते हैं। जैक्सन और इसकी फैमिली भी किसी तरह अंदर आ जाती है, लेकिन हंगामे की वजह से जैक्सन की बीवी के बॉयफ्रेंड की मौत हो जाती है। अब इसके बाद जब लोग आर्क के अंदर जाते हैं तो आर्क का दरवाजा बंद नहीं हो रहा था, क्योंकि आर्क के दरवाजे के गियर में मोटी तार फंस गई थी और इसकी वजह से दरवाजा बंद नहीं हो रहा था। अब कुछ देर के बाद तूफान भी आने वाला है। ये जानने के बाद एंड्रयू और तमाम लोग बहुत परेशान हो गए। वो गियर ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो नाकाम हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता आर्क के अंदर पानी आने लगता है। अब आर्क के अंदर इतना पानी था कि लोग आर्क के अंदर ही मरने लगते हैं। पानी के ज्यादा बहाव की वजह से जैक्सन का एहसास हुआ कि दरवाजे के अंदर कुछ फंस गया है, तो वो फौरन जाता है और तार को ठीक करने की कोशिश करने लगता है। काफी मुश्किलों के बाद जैक्सन ने आखिरकार उस तार को निकाल दिया, जिसकी वजह से आर्क का दरवाजा बंद हो जाता है और आर्क आहिस्ता आहिस्ता पानी में बहने लगता है। क्योंकि ये आर्क पहाड़ों पर बना था, लेकिन अब पानी इस कदर बढ़ चुका था कि आर्क अब पानी में बहने लगता है। अब यहाँ से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि बाकी दुनिया भी अब मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है और ये आर्क 1 साल 1 माह और 27 दिन तक पानी पर तैरता रहता है और आहिस्ता आहिस्ता पानी भी खत्म होने लगता है। और फिल्म के आखिर में ये दिखाया गया कि ये अफ्रीका के सबसे बड़े पहाड़ है, जहाँ पर जाकर ये आर्क रुकती है। और अब लोगों को मालूम हो चुका था कि उनकी जानें बच गई हैं और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।